चलो कहाँ तक खत्म किए थे हम लोग? कितना? 4.1 का कितना? हाँ, एक का कितना? 4 तक। तो और 4 तुमको बनाने दिए थे ना? चलो ठीक है, बनाए सबके सब? चलिए ठीक है, बनाए। फिर एक बार चेक करवा दीजिए अपना अपना। बोलो फटाफट बोलो, सवाल क्या कह रहा है दोस्त? बोलो 4 का कितना? 4 का 5। चलिए 4 का 5 मुझको चेक करना है ना द्विघात समीकरण है या नहीं है। बोलो सवाल क्या कह रहा है? 2x-1 ब्रैकेट x-3 बराबर x+5 ब्रैकेट फिर कितना? x+x-1। चलो ठीक है, इन करवा दो। फिर क्या 2 गुना x कितना हो जाएगा ये? 2x² माइनस 6x माइनस x माइनस प्लस का 3। बोलिए कोई दिक्कत नहीं? आइए सर, x गुना x कितना हो जाएगा ये? x² फिर कितना? माइनस x माइनस प्लस 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 5x प्लस माइनस 1 गुना 5 कोई दिक्कत नहीं? कितना हो जाएगा मेरे पास? 2x² माइनस का 6 माइनस का 1 कितना हो जाएगा? माइनस का 7x प्लस का 3 बड़ा कितना? x²। 5 में 1 जाएगा, कितना बचेगा? प्लस का 4x माइनस का 5, क्योंकि ये तो बड़ा ही छोटा है ना। आइए सबको लेकर के, कितना हो जाएगा ये? 2x² माइनस 7x प्लस 3 माइनस का x² माइनस का 4x प्लस का 5 बराबर 2x² बॉक्स और जाएगा, कितना बचेगा? x²। अब साथ ये क्या है? माइनस का, और ये वाला भी क्या हो गया? माइनस का। तो माइनस का 7x माइनस का 4x कितना हो जाएगा? माइनस का 11x फिर कितना? माइनस का 5 माइनस का 3 सॉरी प्लस का 3 माइनस कितना हो जाएगा? प्लस का 8 बराबर में 0। बताइए द्विघात समीकरण है या नहीं है? यस सर, नोट कीजिए। तो बोलेगा यस, ये क्या है? द्विघात समीकरण है। बोलिए कोई तकलीफ नहीं? हो गया? नोट हो गया? बड़े से आगे एक बार चेक कर लीजिए, बड़े से आगे। ठीक है सर। चलो अगला सवाल बोलो क्या कह रहा है? 6 नंबर। x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर में क्या दिया हुआ? x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ ना। तो चेक कर लेना दोस्त, कितना हो जाएगा ये? x² प्लस 3x प्लस 1, ये कितना? a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या सूत्र हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का? कितना? a स्क्वायर प्लस b² माइनस 2 a के जगह x b के जगह 2। बोलिए तकलीफ है? नहीं है। कितना हो जाएगा ये? x² प्लस 3x प्लस 1, ये कितना हो जाएगा? x², 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 दूनी 4, 4 गुना x कितना हो जाएगा? ये 4x हो जाएगा। बताइए, चलो समझाने के लिए तुमको ले लेते हैं हम। x² फिर कितना? प्लस 3x प्लस 1 प्लस जरा क्या जगह? माइनस स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4x बराबर में 0। ये से क्या हो गया? कैंसिल। 4x और प्लस 3x कितना हो जाएगा? 7x माइनस 4 प्लस का 1 कितना हो जाएगा? माइनस का 3 बराबर में क्या हो गया? क्या द्विघात समीकरण है क्या? नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है। बहुत बढ़िया समझ रहे हो तुम लोग। मैच कर लो, सब कोई हो गया सही सबका? बढ़िया से आगे चलिए, ठीक आप लोग नोट कर लीजिए। चलो अगला सवाल बोलो क्या कह रहा है? x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर में 2x इंटू फिर कितना? ये x² माइनस 1 सही लिखे हो? देख लो, चेक कर लो। ठीक है, ठीक है। बोलिए कितना? a प्लस बी का होल क्यूब, क्या लिखा है आप लोग को? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² नहीं हो जाएगा? फिर कितना? गुना करवा दो। 2x गुना x² कितना हो जाएगा? ये x³ माइनस 2 गुना x कितना हो जाएगा? ये 2x। बोलिए नहीं दिक्कत है? चलिए कितना हो जाएगा ये? x³ 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? ये 8 2 दिया 6, 6x²
दो दुने 4 तिया 12x आई प्लस माइनस क्या, फिर क्या प्लस का 2x बराबर में 0। ये क्यूब था, क्यूब है ना ये वाला। चलिए ये वाला हो गया क्यूब। अब बताइए 2x क्यूब क्या है, x क्यूब क्या है, तो 2 में एक जगह कितना बचेगा 1, अर्थात क्या बचा मेरे पास माइनस का x क्यूब, फिर कितना एक्स स्क्वायर, कितना ये प्लस का 6x स्क्वायर, प्लस का 6x स्क्वायर, फिर कितना x वाला 12 दो कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। फिर कितना अचर वाला प्लस का 8। बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है क्या, क्यों नहीं है, क्योंकि अधिकतम पावर कितना है 3। तो क्या हम बोलेंगे इसको द्विघात समीकरण, नहीं बोलेंगे, दिए गए समीकरण क्या द्विघात नहीं है। मैच कर लो, सबका इतना था, नहीं दिक्कत, बढ़ेगा सवाल की ओर। चलो ठीक, अगला सवाल देखिए, बाकी आप लोग नोट करते जाइए। बोलो कैसा वाला, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर में x माइनस 2 का होल क्यूब। ये सवाल है, कितना नंबर सवाल है 8 नंबर सवाल है। चलो ये 8 नंबर सवाल हो गया। चलिए कितना हो गया दोस्त, ये एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, फिर यहाँ हो गया क्या a माइनस बी का होल क्यूब। क्या लिखा है आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर कितना माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। बोलिए नहीं दिक्कत ना। फिर कितना हो गया ये एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये प्लस था रहा क्या आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब। अच्छा चलो एक लाइन और समझते हैं, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, ये 8 हो गया, और 2 तिया 6 गुना एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर माइनस का ना, और 2 दुने 4 और 4 तिया 12 गुना एक्स, कितना हो जाएगा 12x हो गया। 12x स्क्वायर नहीं कि एक्स ही ना, हाँ एक्स स्क्वायर तो नहीं, पावर स्क्वायर तो इस पे हमारा। तो चलिए आइए इधर लेकर के, कितना हो गया एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, फिर माइनस का एक्स क्यूब, फिर कितना प्लस का 8x प्लस का फिर 6x स्क्वायर, फिर माइनस का 12x बराबर में 0। देखिए ये माइनस वाला ये प्लस वाला कैंसिल हो गया। 6x स्क्वायर क्या है यहाँ प्लस में, और क्या 4 स्क्वायर क्या माइनस में। 6 में कितना 4 जाएगा, कितना बचेगा 2, प्लस का या माइनस का प्लस का। एक्स वाला देख लीजिए, अब यहाँ 12x हो गया माइनस का, यहाँ माइनस का 1x, तो मैं दोनों माइनस में ना ऐड होगा, कितना हो जाएगा माइनस का 13x। बहुत बढ़िया, अच्छा समझ रहे हो। फिर अचर वाला देख लो, कितना 8 1 9 प्लस का कितना हो गया 9 बराबर में क्या 0। बोलिए द्विघात समीकरण है या नहीं है, सबका मैच हुआ बढ़िया से, बहुत अच्छा समझे तुम लोग। ठीक है, तो चलते हैं अब यहाँ से हम लोग भाषाई वाला सवाल पढ़ते हैं, जो पूछा और उसका क्या निकालना समीकरण निकालना, समीकरण निकाल करके उसका हल करना है। ठीक है, चलिए ठीक है। ये कितना था 2 का 1 का 8 तक, क्या 4 पिछले क्लास में देखे थे और 4 अभी। ठीक है, बोलिए अगला सवाल क्या कह रहा है इसमें, 2 का 1 क्या कह रहा है आप दीजिए, किताब दीजिए, थोड़ा सा किताब दे दीजिए। चलो किताब देखो, हमको कह रहा है कि निम्न स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। किसके रूप में द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, उसको हल नहीं करना है। लेकिन आपको हम क्या करेंगे कि धीरे धीरे हल करने, डायरेक्ट तुमको हल करने के लिए भी सिखा देंगे हम। ठीक है, इससे क्या होगा कि पहले तो हम निरूपित कर देंगे, उसके बाद धीरे धीरे सिखा देंगे हल, क्योंकि क्या गारंटी है ये यहाँ ना तुमको बोल रहा है क्या करने के लिए कि निरूपित करने के लिए समीकरण निकाल के छोड़ दे दिए, लेकिन क्या करेगा आपको यही सवाल दे देगा, बोले क्या करे हल करे। ठीक है, तो इसके संदर्भ में पहले कुछ बातें सिखाएंगे आपको, फिर हल करने के लिए सिखाएंगे। चलो कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। कितना है 528, किसका एक आयताकार भूखंड का कितना क्षेत्रफल है, कितना है वो 528 मीटर स्क्वायर है। फिर कह रहा है क्षेत्र की लंबाई मीटरों में है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। बताइए चौड़ाई के क्या है 2 गुने से अधिक है, कौन लंबाई। अब देखो बात समझना, यहाँ किसके बारे में कह रहा लंबाई के बारे में, किससे तुलना कर रहा चौड़ाई से, क्या कह रहा 2 गुने से 1 अधिक है।
बात समझ पा रहा? जैसे हम ये कह रहे हैं कि मेरे पास जो पैसा है आपसे 10 रुपया ज़्यादा है, कितना रुपया? तो पहले किसका, आसान करने के लिए पहले किसका मानिएगा आप, चेक कीजिएगा, आपका या मेरा? तुम अपना, तुम्हारे पास 20 रुपया, इसका मतलब मेरे पास कितना है? 30 है, क्योंकि तुमसे मेरा 10 क्या है? वही कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई के कितने 2 गुने से क्या है, 1 अधिक है। लंबाई क्या है? 2 गुने से 1 अधिक। तो क्या कह रहा है कि लंबाई जो है वो क्या है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो लंबाई चौड़ाई के, तो पहले किसको मानेंगे हम? चौड़ाई क्यों? देखो मान तो दोनों सकते हैं हम, लेकिन आपके सुविधा के लिए हम यदि कह दें कि सर ये चौड़ाई जो है वो कितना मीटर है, x मीटर है, तो चौड़ाई यदि x मीटर है तो लंबाई कितना होगा, 2 गुने से 1 अधिक। क्या कह रहा, 2 गुने से, तो पहले कितना करेंगे हम, 2 गुना और 1 क्या है, अधिक है, इसका मतलब लंबाई कितना हो गया, 2x + 1। बोलो ये समीकरण मानने में कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत ना मानिए। चलिए कितना हुआ ये, x क्या माने हम, चौड़ाई, लंबाई कितना हो गया, 2x + 1। तो मान लीजिए आप, लिखिए फिर आप लोग साथ साथ लिखिए। माना कि क्या लिखा है ये, आयताकार, आयताकार भूखंड नहीं, आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितना मान लिए हम, x मीटर। क्या क्या हो गया ये, भूखंड की चौड़ाई कितना मीटर, x मीटर। तो चौड़ाई x मीटर हो गया, तो लंबाई कितना हो जाएगा हमारा, 2x + 1 तथा आयताकार भूखंड की लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई कितना, 2 गुने से 1 अधिक, कितना हो गया ये, 2x + 1। नहीं दिक्कत ना, क्योंकि 2 गुने से क्या है, 1 अधिक है। अब हमको दिया हुआ क्या है, क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लिख सकते हैं हम लोग यहाँ क्या, प्रश्नानुसार, किसके अनुसार, प्रश्नानुसार, अर्थात जो प्रश्न दिया हुआ उसके अनुसार। तो क्षेत्रफल दिया हुआ, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई गुना चौड़ाई। ये हमारा हो गया क्या, आयत। तो ये चौड़ाई में क्या माने थे हम, x माने थे, क्या चौड़ाई x माने थे, तो लंबाई कितना हो गया, ये 2x + 1 मीटर में दिया हुआ, ये 2x + 1। नहीं दिक्कत ना। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना हो गया ये, 2x + 1 और चौड़ाई कितना है, x बराबर में कितना दिया हुआ, 528, यही दिया हुआ ना। तो कितना लिख दिया हम, 528। बोलिए कोई तकलीफ है नहीं। अब गुना करवा दीजिए फिर, 2x गुना x कितना हो जाएगा ये, 2x²। फिर कितना हो जाएगा ये, 1 गुना x, x बराबर में कितना, 528। फिर ये कितना, 2x प्लस का x, ये प्लस जरा क्या जगह, माइनस का कितना हो गया, 528 हो गया। ये 2x² हो गया। तो ये ही हो गया क्या, इस सवाल का द्विघात समीकरण। वही हमको ये कह रहा था कि क्या कीजिए आप, समीकरण के रूप में क्या कीजिए, निरूपित कीजिए। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। तो पहले हम क्या करते हैं, अभी जितना सवाल दिया, कितना सवाल आपका, ये 4 सवाल है। इन चारों सवाल को पहले क्या करते हैं हम, समीकरण के रूप में आपको निरूपित करना सिखाते हैं। फिर अगले क्लास में क्या सिखाएंगे आपको, इसको हल करने के लिए। बोलिए कोई दिक्कत, इतना नोट कीजिए फटाफट। चलिए हो गया, ये द्विघात समीकरण बन गया। चलिए अगले सवाल की ओर। चलो ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्या कह रहा कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल बताइए। 2 क्या है, क्रमागत क्या है, धनात्मक पूर्णांक है।
तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया हुआ, कितना 306 दिया हुआ। किसका गुणनफल, दो क्रमागत। तो क्रमागत मतलब क्या हो गया, लगातार। गुड, क्रमागत मतलब लगातार। जैसे एक, उसके बाद 10 है तो 12 है तो 13। जैसे आपका कक्षा जो ऊपर आया है कितना, 1 2 3 4 ऐसे ना, कितना 1 5 3 7 10 12 15 20 ऐसे करके नहीं ना। तो लगातार मतलब क्या हो गया, यदि हम 10 लेंगे पहला संख्या तो दूसरा कितना हो जाएगा 11। ये 11 कैसे हुआ, हाँ 10 प्लस 1। तो उसी प्रकार यदि हम कितना ले ले, हम ले लेके चलिए सर हम 20 ले ले, अगला कितना हो जाएगा 20 प्लस 1। उसी प्रकार अब तो तय तो है नहीं कि 10 है पहला तो दूसरा कितना हो जाएगा 11, 20 है पहला तो दूसरा कितना हो जाएगा 21, ऐसा तो है नहीं। तो हम क्या किए, यदि पहला संख्या x है तो दूसरा कितना हो जाएगा, ये x प्लस 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा x प्लस 1। बोलो समझ में आया कि नहीं यार, यही नहीं कर्मागत हुआ रे। जैसे 10 था, 10 प्लस क्या किया 1 कितना हुआ 11, 20 था प्लस 1 किया कितना हुआ 21। उसी प्रकार कितना x है तो x प्लस पहला x तो दूसरा कितना, तो लिखिए माना कि पहली कितना नंबर है ये, 2 का 2, चलिए 2 का 2, माना कि पहली क्रमागत माना कि पहले क्रमागत क्या धनात्मक पूर्णांक क्या है x है, नहीं तथा दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा ये x प्लस 1, कितना होगा ये x प्लस 1, नहीं x प्लस 1। कोई दिक्कत। अब क्या कह रहा है, इन दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ 306। किस में दिया, प्रश्न में दिया हुआ ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, प्रश्न अनुसार। क्या लिख सकते हैं हम, प्रश्नानुसार। क्या हो जाएगा ये हमारा प्रश्नानुसार, दोनों का गुणनफल ना। तो x गुना कितना x प्लस 1 कितना दिया हुआ 306 दिया हुआ। तो कितना मिल गया आपको, x गुना x कितना हो गया ये एक्स स्क्वायर, 1 गुना x कितना हो गया प्लस का x बराबर में कितना 306। ठीक है, फिर ये कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस का x, ये प्लस रखेगा 306 किसका हो जाएगा माइनस का। बोलिए यही इस सवाल का क्या हो गया जवाब हो गया। ठीक है, नोट कीजिए यहाँ तक। क्या तकलीफ होगी, स्टार्ट किया। चलिए क्या कह रहा है अगला सवाल, अगला कह रहा है कि रोहन की माँ से 26 वर्ष बड़ी है। कितना बड़ी है 26 वर्ष बड़ी है। कौन, रोहन की माँ, किससे, रोहन से। तो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, इसका मतलब क्या, रोहन का यदि x वर्ष है अभी वर्तमान आयु, तो उसकी माँ कितनी होगी। मान लीजिए रोहन 10 वर्ष का है तो उसकी माँ का आयु कितना होगा 10 प्लस कितना 26, कितना हो जाएगा 36। इतने वर्ष की कौन होगी, उसकी मम्मी होगी। बोलिए समझ में आ रहा। तो ये तो बात पहला वाला लाइन था। दूसरा फिर क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल, कौन सी आयु का गुणनफल, आयु का गुणनफल कब से, कह रहा है कि अब से 3 वर्ष पश्चात। बताइए अब से 3 वर्ष, देखो 2 सवाल आएगा हमारे पास, एक नाव धारा वाला एक आयु वाला। कौन, नाव धारा एक आयु वाला। तो आयु में क्या होगा, मान के चलिए ये कोई हमारा एक अच्छा सा क्या है, क्यों कौन है ये बालक है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, अभी ये 10 वर्ष का है, कितना वर्ष का है
10 वर्ष। हम बोलेंगे 3 वर्ष बाद कितना आयु का होगा, क्या कीजिएगा आप, जोड़िएगा। अब इसमें कितना लिखिएगा, 3 प्लस कीजिएगा, ये नहीं कीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा बराबर में 13 का। हम कहेंगे बताइए 3 वर्ष पहले कितना था, 7, तो तुम क्या करोगे 10 - 3 कितना हो जाएगा ये 7। तो एक होगा बाद और एक होगा पहले। तो बाद होगा तो क्या करेंगे हम, जोड़ेंगे किसमें, वर्तमान आयु में, क्योंकि कहानी किसका, वर्तमान से भविष्य में, वर्तमान से भूत में, यही ना कहानी होगा रे। तो मेन जो आधार होगा हमारा वो कौन होगा, वर्तमान होगा। तो पहले हमको क्या पता होना चाहिए, वर्तमान आयु, तब ना वर्तमान से कहाँ जाएंगे हम, पीछे, और वर्तमान से कहाँ जाएंगे हम, आगे। वर्तमान ही नहीं तो क्या भूत क्या भविष्य, वही नहीं स्टॉप हो जाएगा, होगा कहीं खत्म हो जाएगा। तो वही कह रहा कि अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात कह रहा है ना, कितना कह रहा है, अब से 3 वर्ष पश्चात उनके आयु का गुणनफल कितना 360 हो जाएगी। तो कह रहा क्या, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। एक बार फिर से समझाते हैं आपको, रोहन की माँ कितनी वर्ष बड़ी है उससे, 26 वर्ष क्या है बड़ी है। तो एक्स अब अभी से 3 वर्ष पश्चात, कब 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ और रोहन की आयु का गुणनफल कितना दिया हुआ, 360 दिया हुआ। तो हमें क्या निकालना है, रोहन की वर्तमान आयु। तो मान लीजिए, माना कि बात समझ में आई नहीं है, बताओ, यस। तो लिखिए माना कि रोहन की वर्तमान आयु कितना x वर्ष, क्या, तथा उसकी माँ की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, बताइए सब, x + 26 वर्ष, क्योंकि रोहन की माँ रोहन से कितनी बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। अब क्या कह रहा, 3 वर्ष पश्चात, तो हम निकालेंगे ना, तो लिखेंगे 3 वर्ष, अब लिख सकते हैं हम कि 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितना हो जाएगा, ये x + 3 वर्ष, इसीलिए माँ की आयु कितना हो जाएगा बताइए। तो माँ का पहले कितना है, x + कितना 26 प्लस में कितना 3, इतना क्या वर्ष, कितना हो जाएगा x + 29 वर्ष। ये किसकी आयु है, रोहन की माँ की आयु। अब बताइए किसका गुणनफल, आयु का, कब से, अब से 3 वर्ष पश्चात, क्या इन दोनों का। हमको नहीं कह रहा है कि वर्तमान आयु का गुणनफल 311 वगैरह इतना इतना, ऐसा नहीं कह रहा, कब का कह रहा, 3 वर्ष पश्चात। 3 वर्ष पश्चात आयु कितना है, रोहन का है कितना x + 3, उसकी माँ के कितना है x + 29, इन दोनों का गुणनफल जो है वो कितना है 360 है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ क्या, प्रश्नानुसार क्या लिख सकते हैं हम, प्रश्नानुसार क्या होगा, तो कितना दिया रोहन की आयु x + 3, इसका कितना x + 29 बराबर कितना 360, इन करवा दीजिए। x × x कितना हो जाएगा, ये x², 29 × x प्लस का 29x, प्लस 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 हो जाएगा, 3 × x 3 है, 29 × 3 प्लस 9 तिया 27 के साथ हासिल कितना 2, और 3 2 ना 6, और 6 2 8, माइनस में प्लस में क्या जगह माइनस का 360 बराबर में क्या 0। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, दिख रहा है यहाँ तक, यस सर। ये देख लो, अब बताइए कितना होगा ये x², 29 + 3 कितना हो जाएगा
9 3 12, 32x हो गया। फिर ये भी माइनस में, अच्छा ये तो प्लस का है ना, हाँ ये 87 प्लस का और ये क्या माइनस का, तो 10 में 7 गया कितना बचेगा 3, फिर यहाँ कितना बचा 5, 10 में 10 5 15 कितना हो जाएगा ये 200 कितना हो गया 273 बराबर में 0। यही इस सवाल का क्या हो गया, अभी तक का जवाब हो गया कि हाँ चलिए सर इसमें जो पूछा था हमको क्या पूछा था कि केवल क्या कीजिए आप समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत है किसी को, समीकरण बना सकता है ना, नहीं दिक्कत है तो चलो ठीक है, यहाँ तक रहा सवाल। अब जो है ये कितना नंबर का सवाल था, 2 का कितना, 2 का 3 सवाल था, तो 2 का 3 तक देखे हम, उसके बाद समीकरण भी देखे कौन द्विघात है और कौन द्विघात नहीं है। ठीक है, तो ये अब क्या है अगले क्लास में क्या है, अब जो शेष सवाल बचा हुआ उसका फिर इसी तरह समीकरण निकालेंगे, फिर अगले क्लास में इन सभी सवालों का फिर क्या ढूंढेंगे हम लोग, जवाब ढूंढेंगे एक एक करके। कोई दिक्कत है नहीं, ठीक, नोट कीजिए इतना तक, मिलते हैं अगले क्लास में तब तक। ठीक है।